बार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। दुर्गम रास्तों का शहर उत्तराखंड 8 फरवरी को असहाय हो गया था। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में नगर निगम की टीम पुलिस पर हमला हुआ। हमला वहां के स्थानीय लोगों ने किया, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग थे। हमले का कारण था एक मदरसा और एक मस्जिद। इसको लेकर प्रशासन का दावा था कि वो सरकारी जमीन पर बना है। दावा था नहीं, दावा है। मैं खुद को दुरुस्त कर दे रहा हूं। अतः उसे अतिक्रमण बताया गया सरकार की तरफ से, लेकिन स्थानीय लोगों ने कहा कि ये संपत्ति सफिया मलिक की है। मामला हाई कोर्ट में था, लेकिन उससे पहले ही बुलडोजर चला दिया गया और ये पूरा घटनाक्रम हिंसा में तब्दील हो गया। घरों से शीशी में पेट्रोल भर के पुलिस पर फेंके जाने लगे। पत्थरों से लोगों के सिरों को कुचला जाने लगा। सैकड़ों लोग घायल हुए। लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ और सरकार ने तय किया कि अब वो ये नुकसान उन लोगों से वसूलेगी जो हिंसा में सम्मिलित थे। उत्तराखंड सरकार का एक अध्यादेश आया, सरकारी और निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश। कैबिनेट ने मंजूरी दी और अध्यादेश ने कानून की शक्ल ले ली। इस कानून के तहत अब क्या होगा, तो सरकारी निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर दंगाइयों से नुकसान की पूरी वसूली की जाएगी। इसके अलावा 8 लाख तक का जुर्माना और दंगा नियंत्रण में सरकारी अमले और दूसरे कामों पर आने वाले खर्चों की भरपाई भी की जाएगी। सरकार का दावा है कि इस कानून से राज्य में दंगा, फसाद, हड़ताल, बंद जैसे उपद्रव और अशांति के दौरान निजी और लोक संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाले अब बच नहीं पाएंगे। दंगाइयों से सख्ती से निपटने को सरकार ने विधिवत दावा अधिकरण यानी क्लेम ट्रिब्यूनल गठित करने को भी मंजूरी दे दी है, ताकि कानून लागू होते ही अधिकरण के माध्यम से दंगाइयों पर कड़ी नकेल कसी जा सके। इसी ट्रिब्यूनल के तहत दंगाइयों और उनके परिजनों संपत्ति से नुकसान की भरपाइयों की वसूली की जाएगी। इसके लिए एडीएम श्रेणी के अधिकारी को आयुक्त की जिम्मेदारी दे दी गई है, जबकि दावा अधिकरण में रिटायर्ड जज के अलावा अन्य सदस्यों को भी शामिल किया गया है। अब सरकार ने कैबिनेट में इस कानून को मंजूरी के बाद राज्यपाल की स्वीकृति के लिए इसे भेज दिया है, क्योंकि वर्तमान में राज्य विधानमंडल सत्र नहीं चल रहा। तो ऐसे में भारत का संविधान राज्यपाल को इस कानून को राज्य में लागू करने का अधिकार देता है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद राज्य में धामी सरकार का तीसरा बड़ा निर्णय और कानून उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति वसूली अध्यादेश 2024 राज्य में लागू हो जाएगा। इससे पहले यूपी विधानसभा में 2022 में इसी तरह का कानून उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया था। संशोधन विधेयक में दंगा उपद्रव में किसी व्यक्ति की मौत या संपत्ति के नुकसान पर मुआवजे की रकम की वसूली दोषी व्यक्ति से करने का प्रावधान है। विधेयक में ये साफ लिखा है कि अगर प्रदर्शन या हड़ताल के दौरान किसी भी प्रकार का नुकसान होता है, किसी संपत्ति को तोड़ा जाता है या फिर किसी व्यक्ति की मौत होती है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। और यही कानून को अब उत्तराखंड में भी लागू कर दिया गया है। बाकी एक्शन में क्या सामने आता है, ये हम आपको बताते रहेंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।